मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस के पुनः इस एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज में स्वागत है। और यूपीपीएससी में आज हुई मीटिंग, सामान्य निर्णय में क्या निर्णय लिया गया, आज इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। और परिणाम आपका पुनः अगले सप्ताह चला गया और अगले सप्ताह कब आएगा इस पर भी चर्चा करेंगे। क्यों अगले सप्ताह लाया गया, कुल कितने सीटों पर आपका परिणाम आ रहा है, एक्चुअल सीटें कुल कितनी हैं और अभी भी क्या कुछ संभावना बची है सीटों की। कुछ और सीटें बढ़ सकती हैं, कुछ पद और भी बढ़ सकते हैं। कौन कौन से ऐसे पद हैं जो अभी भी आयोग में शामिल नहीं किए गए हैं। अगर वो सामान्य पद शामिल हो जाएंगे तो और भी सीटों में इजाफा हो सकता है, हालांकि उसकी संभावना बहुत कम रह गई है, क्योंकि मंडे से रिजल्ट के काउंटडाउन की शुरुआत हो जाएगी, जो मंगलवार से लेकर शुक्रवार के बीच में कभी भी आ सकता है। शुक्रवार तक आ सकता है, मंगलवार को भी आ सकता है, शुक्रवार तक आ सकता है। लेकिन अगर शुक्रवार तक आता है तो परिणाम हो सकता है सीटों की संख्या में कुछ इजाफा हो जाए। फिलहाल आते हैं, शुरुआत करते हैं इस बिग ब्रेकिंग की, जो आज लोक सेवा आयोग के सामान्य काउंसिल की बैठक में लिया गया निर्णय। जब भी लोक सेवा आयोग में कुछ चर्चाएं और कुछ ऐसी स्थिति होती है तो फिर ये कयास लगाया जाता है कि परिणाम आ रहा है, और इसी कयास को देखते हुए आज भी लोगों की उम्मीदें थी, लेकिन उस निर्णय में यही लिया गया कि अब परिणाम अगले सप्ताह दिया जाएगा क्योंकि उस पर भी कुछ काम चल रहे हैं। सीटों की संख्या और डिलीट प्रश्नों की संख्या, इस पर लगातार आयोग बैक फुट पर है। यूपीपीएससी के चेयरमैन साहब ने बड़े उत्साह के साथ कहा था कि हम यूपीपीएससी को यूपीएससी के तर्ज पर विकसित कर रहे हैं। हम यूपीपीसीएस की परीक्षा को यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम की तरह हम लाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई दावे एक दिन में नहीं किए जाएंगे। उसके लिए आपको एक बड़े बौद्धिक ऐसे निकाय की आवश्यकता होगी जो आपके आयोग में बहुत मेहनत, बड़े ही अब जो है अनुभव के साथ कार्य कर रहा हो, और अनुभवी भी हो, साथ साथ काम करने की क्षमता भी हो। ऐसे कई महत्वपूर्ण पहलू हैं कि यूपीएससी की जगह नहीं ले सकता है। देखिए, प्रीलिम्स हुआ और परिणाम उसका आ गया, मात्र 14-15 दिन के अंदर परिणाम जारी कर दिया गया। तो आप मेंस के परिणाम आने के बाद आप इंटरव्यू जल्दी से करवा लेंगे, इंटरव्यू में समय नहीं देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आप सुधार की ओर जा रहे हैं। ये तो आप छात्रों के ऊपर एक अनावश्यक बंदिश लगा रहे हैं, अनावश्यक दबाव क्रिएट कर रहे हैं, जैसा कि आयोग पिछले साल से कर रहा है। इंटरव्यू में कोई समय नहीं दिया जा रहा है, लगता है कि बहुत बड़ा सुधार करने जा रहे हैं, लेकिन जो मूल सुधार है उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जिससे लोगों का भविष्य, छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। एक प्रश्न भी अगर गलत हो जाता है, एक प्रश्न में भी सुधार हो जाता है, तो किसी अच्छे लोगों को आप जीवन दान दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन आयोग ना सुधरा है ना सुधरेगा। आप अगर सही हैं तो आप अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाइए। आप परिणाम के साथ ही आप सारे छात्रों का नाम, रोल नंबर और जैसे यूपीएससी कर रहा है पूरा कट ऑफ आप जारी कर दीजिए। प्रश्नों की संख्या में किसमें क्या गलतियां रही, क्या सुधार किए गए, उनको सबको आप जारी कर दीजिए। लेकिन जब आपके एक्सपर्ट आपका प्रश्न ही नहीं बना पा रहे हैं तो आप कैसे सुधार करेंगे। फिलहाल आते हैं, आज इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। आज की मीटिंग में यही सब निर्णय लिया गया, सारी बातें हुई, और अब परिणाम को अगले सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। परिणाम अगले सप्ताह आ जाएगा। अगले सप्ताह फिलहाल आयोग है, आयोग कुछ भी कर सकता है, वो सर्वोच्च है। वो चाहे तो 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम लेकर के और परिणाम कभी भी तैयार करवा कर कभी भी दे सकता है। लेकिन जो सीटों की संख्या है, जो आप जो प्राप्त हुई अध्याचन है, उसमें आयोग की जो सक्रियता है, वो सक्रियता उस तरीके से काम नहीं की जिस तरीके से इनको करनी चाहिए थी। आप कहते हैं कि हमारी पहुंच शासन तक है, शासन में हमारी अच्छी पकड़ है, तो अगर अच्छी पकड़ है तो आप अध्याचन में प्राप्त हुए पदों को आप क्यों नहीं जुड़वा पा रहे हैं। आपको जुड़वाना चाहिए था, लेकिन लोक सेवा आयोग की मंशा कुछ ऐसी नहीं। जो भी कारण हो सकते हैं, आयोग को छात्रों के हित में
फैसला लेना चाहिए था, लेकिन छात्रों के हित में ऐसे कोई फैसले नहीं ले जा रहे हैं। इस पर आयोग को गंभीरता से विचार करना होगा और अपने पैनल को हटाना होगा, अपने पैनल में बदलाव करना होगा। जहां पैनल ही आयोग गलत प्रश्नों को पेपर में दे रहा है, अब आप बताइए कि इससे और बुरा क्या हो सकता है। एक प्रश्न के सही हो जाने से आपका भविष्य सुधर जाता है और आप एक साल आगे निकल जाते हैं। अगर एक प्रश्न भी आपका गलत हो गया और आयोग के कारण गलत हो गया, जैसा कि पिछले कई सालों से होता रहा है, आप कई गुना पीछे चले जाते हैं। कई वर्षों तक आपको प्रीलिम्स पास करने में फिर दिक्कतें रहती हैं, और जब प्रीलिम्स नहीं पास होता तो फिर मेंस और इंटरव्यू तो फिर सपना हो जाता है। आयोग कितने सीटों पर परिणाम आएगा मित्रों? 250 प्लस पर हमने पिछले बार भी बताया था, तो ये 254 55 पर परिणाम आ सकता है। अब इसमें बातें यही है कि अगर कुछ पद जैसे एनटी के हैं और कुछ वीडियो के हैं, अगर ये भी जुड़ जाते हैं, जबकि ये सामान्य अर्हता वाले प्रश्न हैं, इनके लिए ऐसे किसी अर्हता का विवाद ही नहीं है, तो अगर ये कुछ पद और भी बचे हैं, अगर ये जुड़ जाते हैं तो सीटों की संख्या लगभग 300 के आसपास हो जाएगी, 300 पार हो जाएगी। लेकिन टुडे लेकिन आज तक की तिथि से नहीं जुड़े हैं और इसीलिए इसमें कुछ समस्याएं हो रही हैं। फिलहाल ये जुड़ना चाहिए, जिससे अगर जुड़ जाती हैं, कुछ ऐसी सीटें हैं जुड़ जाती हैं जो अभी भी रहता है, या ऐसे किसी मुद्दे को लेकर के आज भी उस पर निर्णय नहीं लिया जा सका है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये सीटों की संख्या बढ़ जाएगी और आपकी मेरिट धड़ाम से कुछ नीचे आ जाएगी, कम से कम 3-4 प्रश्नों की मेरिट नीचे आ ही जाएगी। तो फिर वही 288, तो फिर वही आपका हो जाएगा। ठीक है, मान करके चलिए कि 88 क्वेश्चन, 88, 89, 90, तो ये स्थिति आ जाती है, मतलब आपके 88, 89 की स्थिति बन जाएगी। नहीं तो अगर इतने पर आएगा, इसमें कुछ जो आपके 90 पद के आसपास स्पेशल अगर वो रह जाते हैं, तो फिर मेरिट आपकी 90 प्लस ही रहने की पूरी उम्मीद है फिलहाल। तो ये स्थिति है मित्रों, और अगर परिणाम विलंब होता है तो इस दिशा में एक सकारात्मक प्रयास हो रहा है, लेकिन परिणाम अब इतना विलंब नहीं हो जाएगा कि फिर इस अगले वीक से अगले वीक चला जाए, इसी बीच आ जाएगा, इसी वीक आ जाएगा, और सीटों की संख्या पर लगभग निर्धारण हो चुका है मीटिंग में। तो अब इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। फिर भी अगर कोई ऐसा आयोग चमत्कार कर देगा, हमने बताया नहीं कि अगर शुक्रवार तक ये रिजल्ट ले जाते हैं तो हो सकता है कुछ चमत्कार करवा लें, कुछ परिणाम अपने फेवर में करवा लें, ये छात्रों के हित में होगा, और ऐसा कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा। ये ट्यूसडे टू फ्राइडे के बीच परिणाम आ जाएगा। इसमें जो वही है 6 से 7 क्वेश्चन डिलीट जो किए गए हैं, 3 से 4 प्रश्न डिलीट हैं। और अब देखिए, ऐसा तो है ना कि ना हम मीटिंग में थे ना आप मीटिंग में थे, लेकिन फिलहाल जो फिल्टरिंग मिलती है उस फिल्टरिंग के तहत ही ये कहा जा रहा है। जैसे कुछ लोग इस फिल्टरिंग पर संदेह भी करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि ये चीजें वो नहीं है कि हाँ हम ही ने बना करके दे दिया है, लेकिन ऐसा है कि अधिकतम सत्यता के करीब है। अब ये सब क्या है? ये सब आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसी में काम तमाम हो जाएगा, इसी में कोई घट गया कोई बढ़ गया, जो घटा वो फिर एक साल पीछे चला गया, फिर अब 2024 का ख्वाब देखने लगे। जो बढ़ गया उसके भाग्य और मुकद्दर क्या थे? उसके भाग्य और मुकद्दर दोनों बेहतर थे,
उसके स्टार बुलंदी में थे और वो आगे निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप देखें आयोग की जो स्थितियां हैं, आयोग की जो करामात है, वो करामात आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आयोग सुधर जाए, अभी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी पुरानी खोई हुई उस गरिमा को प्राप्त कर ले जो लोक सेवा आयोग को प्राप्त थे और यूपीएससी से कहीं अधिक तरजीह यूपीपीएससी को दी जाती थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आयोग आने वाले समय में भी ऐसा कर सकता है, लेकिन नहीं, आयोग ऐसा कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है फिलहाल। आज इतना ही, और हम चर्चा करेंगे अगले बिग ब्रेकिंग में लोअर यूपी लोअर की स्थिति। क्या लोअर सबऑर्डिनेट की परीक्षा आयोग से कराई जाएगी? इस पर आयोग और शासन के बीच, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बीच क्या कुछ हो रहा है? क्या इसमें और क्या होना चाहिए? आप सभी जो सीनियर लॉबी है छात्रों की, वो इस दिशा में क्या प्रयास करें? इन पर सब पर हम लोग अगले बिग ब्रेकिंग में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप बने रहिएगा देवप्रयागम DPIS यूट्यूब चैनल पर। आपको सबसे लेटेस्ट चीज़ें और विश्वसनीय जानकारियाँ, सूचनाएं, आयोग की न्यूज़ आपको दी जाएगी, आपको मिलती रहेगी। तो आप बने रहिए अपने DPIS यूट्यूब चैनल पर।